हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिम्मी सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं सीयूईटी यूजी 2026 बायोलॉजी के लिए। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक में जो एंट्री होती है उसको कौन गाइड करता है इसको? तो वो होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा हुआ होगा, जो कि 4 पेप्टाइड चेन का बना होता है। उसमें 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं। 2 पेप्टाइड चेन, 3 पेप्टाइड चेन नहीं, 4 पेप्टाइड चेन्स जो हैं इसमें पाई जाती है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में। 2 हैवी चेन्स, 2 लाइट चेन्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, choose the correct equation from the following options to show relationship between gross primary productivity, respirational loss and net primary productivity। सिंपल सा NPP हमने पढ़ा है, NPP इज इक्वल्स टू होता है GPP माइनस R। यही चीज़ हमसे पूछी है क्वेश्चन में, बट उसमें GPP पहले दिया है, फिर R दिया है, देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दी हुई है। तो अगर फॉर्मूला आप देखोगे GPP माइनस R इज इक्वल्स टू NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट आंसर। थोड़ा सा उल्टा तरीके से पूछ लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच दी लिस्ट है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, ठीक है। मलेरिया, मलेरिया में क्या होता है? फीवर आता है, साइकिल्स होती हैं फीवर की, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए का हमारा मैच कर जाएगा 2 के साथ में, ठीक है। फ्लेरियासिस जो डिजीज़ है इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है लोअर लिम्ब जो है वहाँ पर, तो बी का क्या हो जाएगा हमारा? 1। रिंग वॉर्म जो है उसमें किस तरीके की आपको देखने को मिलता है? स्केली लेसन्स देखने को मिलते हैं नेल्स पर, तो सी का क्या हो जाएगा हमारा? 4। अमीबियासिस जो है इसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉट्स एंड एक्सेस म्यूकस आता है इन स्टूल, तो डी का क्या हो जाएगा हमारा? 3, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं हम। ए का हमारा 2, 2 ऑप्शंस में दिया हुआ, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। बी का हमारा 1 आया, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन मैच द लिस्ट का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में प्रोड्यूसर दिया हुआ है और वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि लिस्ट 2 में दिया हुआ है, उसको मैच करके करेक्ट आंसर अगेन आपको निकालना है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम की अगर हम बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो है ये प्रोड्यूस करता है ब्यूटायरिक एसिड, तो ए का आया हमारा 2। ए का 2 हमें ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर तो यहाँ से आपके पास आ गया। एस्परजिलस नाइजर की अगर हम बात करें तो ये सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, बी का 3 हो गया। एसिटोबैक्टर एसिटाई की अगर हम बात करें तो ये एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा, सी का 4 हो गया। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, तो डी का 1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नाउ सीयूईटी के पेपर में भी अब अच्छे खासे मैच दी लिस्ट वाले क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नीट में तो भर भर के पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, सीयूईटी के पेपर में भी आप देख सकते हो अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट पार्ट ऑफ माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओब्यूल। अपोजिट पार्ट क्या होता है? चलाजा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगेन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी हमारा मैच दी लिस्ट का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। एमनियोसेंटेसिस ये जो होता है ये क्या होता है? ये टेस्ट होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, जो कि बैन किया हुआ है इंडिया में। तो ए का क्या हो जाएगा हमारा? 4। ए का 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर तो यहाँ से आपके पास आ गया। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दैट मीन्स डेथ रेट। वेसेक्टोमी जो है इसमें क्या होता है? लाइगेशन ऑफ बास डिफरेंस। ट्यूबेक्टोमी में लाइगेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी इज एग्जिबिटेड बाय इंटरफेरॉन्स सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोटेक्ट नॉट इन्फेक्टेड सेल्स। तो ये कौन सा होता है? ये होता है साइटोकाइन बैरियर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। सिंपल सा पूछा है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तीनों प्रोसेस में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हमसे डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसीजर के बारे में पूछा था, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर पर्टेनिंग टू फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करके करेक्ट आंसर जो है वो क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट से स्टार्टिंग होती है। जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेयर, जिसको हम मोर्यूला बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर उसके बाद ये ब्लास्टोमेयर जो है ये क्या करेगा, आर अरेंज्ड इनटू ट्रोफोब्लास्ट एंड द इनर सेल मास, सी आ जाएगा, डी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, डी, ए, एंड देन बचता है बी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन दी ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। तो जो सीक्वेंस है वो क्या है हमारा, DCAB। ठीक है, DCAB ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन्वॉल्व इन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के बारे में पूछा है कि गिवन ऑप्शंस में से इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में इन्वॉल्व नहीं होता। लिप्स लूप इसका एग्जाम्पल है, LNG-20 भी इसका एग्जाम्पल है, सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इम्प्लांट्स भी कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो सहेली और इम्प्लांट्स जो है ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में इन्वॉल्व नहीं होते। दैट मीन्स C एंड D जो है ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट अगेन मैच दी लिस्ट का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। कैरेक्टर दिए हुए लिस्ट 1 में, रिसेसिव ट्रेट जो है लिस्ट 2 में दिया हुआ है, ये चीज़ हमें करेक्टली मैच करना है। जैसे कि फ्लावर कलर वाइट जो है रिसेसिव में आता है, तो ए का क्या हो गया हमारा 4। सीड कलर की अगर हम बात करें तो ग्रीन जो है ये कैसा होता है, रिसेसिव। पॉड कलर में येलो भी रिसेसिव है। पॉड शेप में कॉन्स्ट्रिक्टेड जो है ये भी रिसेसिव में आ जाता है। ठीक है, तो ए का आया हमारा 4, ए का आया हमारा 4, बी का आया हमारा 1। तो ए का 4 यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, बी का हमें 1 दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। सी का हमारा 2 था, डी का हमारा 3 था। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। रो फैक्टर इन्वॉल्व होता है, मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो है ये क्या है 5 प्राइम कैप स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोट्स में। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है कि क्या चीज़ जो है गिवन ऑप्शंस में से कौन सा जो है ऑप्शन एसोसिएटेड नहीं होता बैक्टीरिया के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर से। बाकी रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये सब तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एक 5 प्राइम कैप स्ट्रक्चर है यूकैरियोट्स का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर आर दी ट्रेट रिजल्ट ऑफ एन्यूप्लॉइडी। गिवन ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, एन्यूप्लॉइडी का रिजल्ट जो है वो कौन सा होता है। हीमोफीलिया म्यूटेशन के थ्रू होता है, तो ये तो नहीं हुआ। डाउन सिंड्रोम है, थैलेसेमिया भी म्यूटेशन के थ्रू होता है, टर्नर सिंड्रोम भी है। तो बी एंड डी जो हैं ये क्या है, रिजल्ट हैं एन्यूप्लॉइडी के। तो बी एंड डी ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल एक्सप्रेस इंटरमीडिएट स्किन कलर इन इंडिविजुअल्स। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इंटरमीडिएट स्किन कलर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जब डोमिनेंट होते हैं तो उसमें क्या होता है, वेरी डार्क कलर होता है। ठीक है, ठीक, रिसेसिव में लाइट कलर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर यदि मिक्स टाइप है, रिसेसिव और डोमिनेंट हैं दोनों, ठीक है, तो उसमें इंटरमीडिएट आपको स्किन कलर देखने को मिलता है। अब ऑप्शन नंबर देखो, ए में सारे डोमिनेंट हैं तो यहाँ पर तो वेरी डार्क कलर देखने को मिलेगा। ये सारे रिसेसिव हैं बट यहाँ पर एक डोमिनेंट दिख रहा है, तो ये क्या होगा, ये लाइट कलर यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप देखोगे तो डोमिनेंट ज़्यादा है तो यहाँ पर भी डार्क कलर देखने को मिलेगा। ये जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें आप देखोगे कि रिसेसिव एंड डोमिनेंट मिक्स टाइप के यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट स्किन कलर इंडिविजुअल का देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। नेम ऑफ जीन दिया हुआ है लिस्ट 1 में और वो किसको एनकोड करता है वो दिया हुआ है लिस्ट 2 में। इनको करेक्टली मैच करना है और उसके बाद अपना करेक्ट आंसर जो है वो क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है।
आई जीन की अगर हम बात करें तो ये किसको कोड करेगा, रिप्रेसर को। तो ए का क्या हो गया हमारा 2, ए का 2 हमें 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। उसके बाद जेड जीन की अगर हम बात करें तो ये किसको करता है कोड, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। तो ए का 2, बी का 4, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। वाई जीन परमिएज और ए जीन इज ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो C1D3 करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू ड्रग एब्यूज। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला है कैनाबिनोइड्स अफेक्ट कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, बिल्कुल करते हैं। हीरोइन जो है वो एक्सट्रैक्टेड होता है फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पेपवेवर सेमिनिफेरम, बिल्कुल इसी से एक्सट्रैक्ट करते हैं। निकोटिन इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, ये एक इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर नहीं होता, ये एक स्टिमुलेंट होता है जो कि इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को। तो इनकरेक्ट जो है यहाँ से हमें मिल गया ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोका एल्केलॉइड कॉल्स हेल्यूसिनेशन, तो बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या है इनकरेक्ट है। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था, तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द गिवन स्टेप्स इन्वॉल्व इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेनिंग करेंगे, किससे, इथीडियम ब्रोमाइड से। तो ये आ जाएगा हमारा बी सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर तो हमारा आ गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे, फिर एक्सपोज करेंगे यूवी लाइट के थ्रू, उसके बाद इनको हम कट आउट कर लेते हैं, इल्यूशन, मूविंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स टूवर्ड्स एनोड। तो करेक्ट सीक्वेंस जो है वो क्या हो जाएगा BADC। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मैच द लिस्ट वाला है, ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, और इस तरीके का क्वेश्चन थोड़े से ऑप्शंस अलग थे, ऊपर हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। लिस्ट 1 में इस बार प्रोडक्ट दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में उसका प्रोड्यूसर दिया हुआ है, ठीक। सिट्रिक एसिड जो है ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये चीज़ हमें बतानी है। सिट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो सिट्रिक एसिड आ जाता है एस्परजिलस नाइजर, ठीक है। तो ए का क्या हो गया 4, ए का 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, तो ए का 4 तो हमारे पास आने से आंसर भी आ गया। इथेनॉल जो है सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी आ जाएगा, ठीक है। तो बी का क्या हो गया 3। स्टेटिन्स की अगर हम बात करें तो स्टेटिन्स में आ जाएगा मोनाकस परप्यूकस, साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको आर्बन अ सिग्निफिकेंट टूल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज। इको आर्बन जो एक सिग्निफिकेंट टूल होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, ये क्या होता है, इको आर्बन जो है ये एक एंजाइम है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है अरेंज द फॉलोइंग जियोलॉजिकल पीरियड्स इन देयर अकरेंस फ्रॉम लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट। लेटेस्ट से ओल्डेस्ट ऑर्डर में इनको प्लेस करना है। तो लेटेस्ट ऑर्डर अगर हम बात करें तो क्या है हमारा टर्शरी, तो सी आएगा सबसे पहले। सी कहाँ गया, ये रहा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है सी, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर तो हमारे पास यहाँ से आ गया टर्शरी। टर्शरी के बाद आ जाता है हमारा जुरैसिक, जुरैसिक के बाद अगर हम बात करें तो ट्राइसिक, ट्राइसिक के बाद आ जाएगा हमारा कार्बोनिफेरस। तो ये हो गया हमारा करेक्ट सीक्वेंस, दैट इज CDAB। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सो इसी के साथ में आज के हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए वो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके बताना, एंड वीडियो हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।